रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Brought to you by Savlon Swasth India Mission। एक सही आदतें। Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. 2. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. 3. सिर्फ पानी काफी नहीं है. Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. Announcing the Purple Fest 2023. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities is proud to present the Purple Fest, celebrating diversity. This fest is brought to you in association with the Directorate of Social Welfare and Entertainment Society of Goa. This fest will be held from 6th to 8th of January 2023. The Purple Fest will have 5 main events. Purple Think Tank. This will be a series of talks and discussions on inclusive education and employment across disability. Purple Fun. Funful activities such as blind car rally, bird watching, visit to tourist destinations such as beaches, temples and churches. Purple Experience Zone. This would be a learning experience which shall be targeted to understand the life with a disability. Purple Exhibition. Here you will find various stalls of latest aids and appliances, products made by persons with disabilities, live art camps and various fun activities. And finally, the Purple Rain. Live performances by renowned artists such as music concerts, dance performances, stand-up comedies and much more. For registration, log on now on www.purplefestgoa.in or you may log on to scpwd.goa.gov.in. For more information, write to us on our email ID purple-fest@goa.gov.in. Please feel free to contact us on our office number in case of queries. The number is 915-6321-900. Hurry up, register now. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि नया साल, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद और प्रार्थना यही है कि आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरे, जो आपके सपने हैं वो साकार हों और ये नया साल हम सबके लिए खुशियों भरा हो। नए साल की शुरुआत आज हम बेहद खास शो से करने वाले हैं। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम जी की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने सोचा कि इससे रिलेटेड एक शो किया जाए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम भी श्रीनिवास है, डॉक्टर श्रीनिवास कुमार। बहुत कम लोग इंडिया में हैं जो मैथ के प्रोफेसर हैं। श्रीनिवास सर को हमने रिक्वेस्ट की। श्रीनिवास सर ने हमें बताया कि ही नेवर गिव्स इंटरव्यू टू एनीवन। तो उनका ये पहला इंटरव्यू है और हमारा सौभाग्य है। वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनके अंडर 6 लोगों ने पीएचडी की है। मोर देन 50 पब्लिकेशन मैथ्स की नेशनली और इंटरनेशनली उनकी पब्लिश्ड हुई हैं। कई नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, मैथमेटिक्स के ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं। क्या एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एसोसिएट प्रोफेसर बनना मैथ का पॉसिबल है? तो ये साबित करके दिखाया है डॉक्टर श्रीनिवास कुमार जी ने। आज हम उनसे बात करेंगे। एक बार फिर से मेरी ओर से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और इस नए साल की शुरुआत हम एक बहुत ही पॉजिटिव इंटरव्यू के साथ करने जा रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवास जी, आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। नए साल की मुबारक
audience भी I wish you a very happy new year to all the Radio Udaan listeners. I thank all the organizers of Radio Udaan. बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें बताएं अपने चाइल्डहुड के बारे में और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में। मैं एक आम आदमी हूँ। मेरे पेरेंट्स पी कामेश्वर राव एंड नागलक्ष्मी। I was born on 28th September 1975 in a small village, Cherkupalli, Guntur district, आंध्र प्रदेश। उन दिनों में मैं आम आदमियों के तरह था। When I am just साल गुजरने के बाद 10वीं कक्षा में आने के बाद मुझे कुछ तकलीफ महसूस हुआ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे आई डॉक्टर के पास लेके चले थे। 1990 ईयर में डॉक्टर्स ने मुझे आरपी पेशेंट घोषणा कर दिए। दे रिकग्नाइज्ड आरपी, रेटिनल पिगमेंटोसा। मुझे कुछ भी पता नहीं था उस बारे में। इन दिनों में डॉक्टर्स को भी कुछ भी नहीं पता था वो बीमारी के बारे में। मैंने सोचा था मैं अच्छे आदमियों के तरह भी रह सकूँगा। कुछ दिनों के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये डिफ़िकल्ट है, मैं आम आदमियों के तरह नहीं रख सकता। पढ़ने में कई मुश्किलें। I faced so many issues, so I passed out my 10th class. Afterwards, I took mathematics, physics, chemistry in my intermediate. That was 1991. मैथ्स पढ़ने के लिए मैंने बहुत सहना पड़ा, मगर उन दिनों में मुझे कुछ विजन था। दिन गुजरते गुजरते मेरा विजन कम होने लगी। डिग्री में आने पर ये बहुत कम हो गया विजन। डिग्री में भी मैंने बीएससी एमपीसी ले चुका था मेरे फ्रेंड्स के साथ। उन दिनों में मैंने इंटरमीडिएट तक लोकल लैंग्वेज में मेरी पढ़ाई की थी। डिग्री में आने पर मैंने इंग्लिश मीडियम ले चुका था। आफ्टर दैट आई जॉइंड एमएससी इन मैथमेटिक्स। बाय दैट टाइम my eyesight became very poor. With so much of difficulty, I could finish my MSc in mathematics from Osmania University, Hyderabad. After that, I joined as a lecturer in colleges. I started teaching mathematics. After that, I understood one thing: without studies, no one cares such a visually challenged person. That's why I decided to go for higher studies. I understood only one thing: without education, no one respects us. That's why after 3 years of my MSc in mathematics, I appeared for an entrance test to join Master of Philosophy at Acharya Nagarjuna University, Guntur, Andhra Pradesh. I stood first in that examination and I was given a seat in Master of Philosophy course in real analysis under Professor I. Rambhadra Sharma. He understood my difficulty. He taught me very well. And then after taking MPhil degree from Acharya Nagarjuna University, immediately I joined myself in Doctor of Philosophy in the year 2004. I finished my PhD by 2011 with A plus grade. My expertise is analysis. In the meantime, I cleared CSIR UGC NET examination in mathematics also. It is considered to be one of the difficult examinations in India. So in the year 2010, I applied to many universities, among which is this Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad. I took the written test at JNTU, Hyderabad. I stood first in the list and I was called for an interview in the year 2010, and I got a job at JNTU, Hyderabad as an assistant professor in mathematics in the Department of Mathematics, JNTU, Kokatpally, Hyderabad. I joined JNTU in 2010 by July 12th. I joined this JNTU July 12th, 2010. From there onwards, I have been teaching mathematics at JNTU. But before this, I started my career as a teacher even when I was doing my 7th class. When I was doing
10th class, I started teaching mathematics for 10th class students. When I was doing degree also, I worked in some schools as a teacher. I taught physics, chemistry and mathematics for school children and for 10th class students also. After that, I started teaching for degree students in BHH Degree College for Women, Guntur. While I am doing my MPhil, I taught PG students in TJPS College, Guntur. So I have 25 years of experience till today. Awesome sir, awesome sir, great. अब मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि you started losing your sight when you were in 10th और आपने ये भी कहा कि 7th क्लास में थे जब आपने टीचिंग करनी शुरू की। तो यहाँ पे दो चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। जब 10th में आपकी आरपी डायग्नोस हुई तो ये कितना बड़ा सेटबैक था आपके लिए, और दूसरा मैथ को लेके इतना पैशन कैसे आया आप में? एक बात कहना है मुझे, 10वीं कक्षा होने के बाद ये डॉक्टर्स मुझे नहीं बताए ये बात, वो मेरे माम और मेरे मामा जी को बताए। 1 साल के बाद मुझे पता चला। उन दिनों में ये रेटिने में इंजेक्शन देना पड़ता, उन दिनों में वही इलाज था। इन दिनों में मेरे गांव में एक डॉक्टर था, बहुत फेमस था, आई डॉक्टर। वो लोग मुझे उस डॉक्टर के पास ले चलते थे। उस डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिलवा देते थे। इसमें बहुत पेन होती थी। कॉलेज में नहीं जाया करता था। मेरा एक फ्रेंड था उन दिनों में, वो घर में आके मेरे साथ बैठ के पढ़ना शुरू करता था ऊंची आवाज से। सुन के मैंने इंटरमीडिएट एग्जाम्स लिख लिया। फर्स्ट क्लास में पास हो गया था मैंने इंटरमीडिएट एमपीसी में। इंटरमीडिएट होने के बाद ये इंजेक्शंस लेना मुझे बंद कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत पेन आता था, आंखों में बहुत दर्द होता था। मुझे केमिस्ट्री में बहुत शौक था, मगर डिग्री करने में एक बार लैबोरेटरी में एक एसिड मेरे पैंट में गिर गई, पैंट जल चुका। इसीलिए मैंने सोचा क्या करूं, क्या पढूं। कुछ लोगों ने मुझे बताया लैंग्वेज लेने से कुछ कर सकता है। ऐसे लोगों ने इंग्लिश या हिंदी या तेलुगु लोकल लैंग्वेज लेने पर चल जाएगा। मुझे पढ़ाने में शौक था, मैंने टीचर बनना चाहता था चाइल्डहुड से, इसीलिए मैंने सोचा था। उन दिनों में लैंग्वेज टीचर्स कुछ कमाते नहीं थे। लैंग्वेज टीचर्स के साथ स्कूल्स में थोड़ा कम सैलरी देते थे, इसीलिए मुझे मैथमेटिक्स या फिजिक्स नहीं तो केमिस्ट्री करना था, नहीं तो मुझे अच्छा लेक्चरर नहीं बन सकता मैंने। फिजिक्स मुझे शौक नहीं था। केमिस्ट्री करने के लिए लैबोरेटरी में जाना पड़ता, एसिड से काम करना पड़ता, इसीलिए मैंने मैथमेटिक्स चुना था। बहुत हार्ड किया था मैंने। कुछ विजन था मेरे साथ, थोड़ी सी विजन से मैंने रात और दिन मेहनत किया। ये सोचा था आज नहीं तो कब, ये बुक मैंने आज नहीं पढ़ा तो कब पढ़ सकता हूँ। वो बुक पढ़ने से मैंने याद करता था। वो बुक सारा मुझे याद करना पड़ता है, नहीं तो दूसरा वो बुक पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इसीलिए कई किताबें कम वक्त पे मैंने खत्म कर दिया। Even today I can remember those books even with page numbers. By God's grace, memory is my strong point. जी सर, ग्रेट। सर मुझे ये बताएं, आज भी इंडिया में जब कोई मैथमेटिक्स लेने के लिए जाता है विजुअली इम्पेयर्ड, तो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। आज टेक्नोलॉजी काफी डेवलप्ड हुई है, लेकिन बावजूद उसके मैथमेटिक्स में अभी भी जो रिसर्च है वो चल रही है, एक थ्रेशोल्ड पे अभी भी नहीं आई है। तो उस टाइम पे ना तो आपके पास टेक्निकली चीजें थी और लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी, तो कैसे आपने मैनेज किया? और दूसरा, डिड यू फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दैट? ये तो है, अभी तक कोई सॉफ्टवेयर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकती। ये इंग्लिश किताबें कोई सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में हम पढ़ सकते हैं। कई ऐप्स है आजकल
मगर मैथमेटिक्स बुक्स पढ़ने के लिए कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है। यह बहुत अफसोस की बात है। उन दिनों में कुछ भी नहीं है, मोबाइल फोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं है। मैंने फ्रेंड्स के साथ गुजारा था। फ्रेंड्स मुझे बहुत मदद की, वो सारी एक्सप्लेन कर दिए, मुझे समझा दिए। आजकल मैं जो हूँ वो सब मेरे फ्रेंड्स की वजह से, मेरे टीचर्स की वजह से, मेरी प्रोफेसर्स की वजह से हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी तरह पढ़ाए। और एक बात फिर कहना है, कंसंट्रेशन से लेना पड़ता है मैथमेटिक्स। बहुत कंसंट्रेशन जरूरी है, बहुत कंसंट्रेशन से सुनना है मैथमेटिक्स को, कुछ चीज़ें देखना है। उन दिनों में मुझे थोड़ा सा विजन है, इसीलिए कुछ चीज़ें मैंने देखा हूँ। आजकल बच्चे मैथमेटिक्स सीखना है तो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, सिखाने वाला बहुत अच्छा टीचर होना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ाना चाहिए। टैक्टाइल फ्रेम्स जरूरी है। स्टूडेंट भी ज़्यादा वक्त लगा के कंसंट्रेशन के साथ मैथमेटिक्स सीखना है, नहीं तो मैथमेटिक्स सीखना एक विजुअली इम्पेयर से बहुत मुश्किल है। बहुत अफसोस की बात यह है कि इन जमाने में भी डिस्क्रिमिनेशन है। मैथमेटिक्स सीखने के लिए या केमिस्ट्री सीखने के लिए डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। वी आर फोर्स टू टेक लैंग्वेजेस or political science or history. We are restricted to take mathematics or physics or chemistry. This is unfortunate. मेरे दो सवाल है सर यहाँ पे आपसे। एक, इज मैथ इम्पोर्टेंट फॉर द ब्लाइंड? इफ यस, व्हाई? एंड सेकंड, व्हाट शुड वी डू टू फिल द गैप ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन थिंग? हाउ कैन वी अवेयर पीपल? Yes. So आजकल विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी 10वीं कक्षा तक मैथ्स पढ़ना जरूर है। इंडिया में कहीं भी जाओ मैथमेटिक्स नहीं छोड़ती। एटलीस्ट वी हैव टू टेक मैथमेटिक्स अप टू 10th क्लास। आफ्टर कमिंग टू इंटरमीडिएट यू कैन टेक अदर सब्जेक्ट्स, बट अप टू 10th क्लास मैथमेटिक्स इज नेसेसरी, इट इज कंपल्सरी, अनअवॉइडेबल। सीखने के लिए बहुत मेहनत और कोशिश जरूरी है। सो आई सजेस्ट दी visually impaired persons to go for mathematics. It's good, it's okay. But if you want your career in mathematics, the sources are very, very less nowadays. No software helps us to read mathematics. Only human beings can read mathematics for us. But how far we can do this? That's a $1 million question. That's why people are going to other subjects so that they can take the help of the technology. The JAWS, NVDA or voiceover in Apple devices, they read English very well, local languages very well. So they are switching over to other subjects. Mathematics, up to some extent it's okay. Up to 10th class, books are available and audio books are also available. Some sites like Bookshare, they are helping people with Daisy books and other things. But these are not sufficient in my point of view. At least someone has to develop some sort of software which can read mathematics textbooks. Okay? जी. And how can we aware people? These type of interviews has to be telecasted, and there are only 2 or 3 persons in mathematics all over India, not much. There are no mathematics lecturers who are visually impaired. There are so many mathematics lecturers outside. I am not telling that. Visually impaired mathematics lecturers are just 1 or 2 in India. I know one person, they are taking physical help. They appointed one assistant. They are taking help. But I depend on my wife to type mathematics. I dictate the things. But it is very difficult. So awareness can be through the publicity and the seminars must be conducted. These type of radio Udaan, these people has to telecast some interviews like this in schools and in blind schools or in blind training centers. The seminars must be conducted and they have to invite people in mathematics to those schools to deliver some motivative lectures to motivate the
children are there. These things only can help. Sir, there are certain states where even today math is not taught till 10th to the visually impaired. In certain states, math is taught till 5th or 8th. What would you like to say to the people, those who are staying in those states? And second, अब कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मैथ के ऊपर काम कर रही हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करने चाहिए? मैथमेटिक्स को 10वीं कक्षा तक ट्रेनिंग देना जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। ये मैथमेटिक्स जो है ना, वो थिंकिंग पावर बढ़ाता है। पीपल हु लर्न मैथमेटिक्स कैन थिंक प्रॉपरली एंड इन ए वेरी गुड मैनर। मैथमेटिक्स गिव्स यू द स्ट्रेंथ। वो अपने आप को संभालना सकता है मैथमेटिक्स सीखने के बाद। साइकोलॉजिकली पीपल कैन बिकम स्ट्रांग इफ दे लर्न मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ये शक्ति है, इसीलिए मेरा सुझाव है कि मैथमेटिक्स 10वीं कक्षा तक पढ़ाना जरूरी है, इवन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू लिव हिज लाइफ एंड टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रांग। ये यूनिवर्सिटीज में उन दिनों में विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को साइंस में नहीं लेते थे, जॉब्स में, लैंग्वेजेस में लेते थे, मगर आजकल साइंसेस में भी लेना शुरू कर दिए। कई जॉब्स है, मैथमेटिक्स में करियर करना है तो वर्ल्ड वेलकम्स यू। देयर आर सो मेनी जॉब्स। ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले ये मैथमेटिक्स एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, विजुअली इम्पेयर्ड एक्सपर्ट भी होना जरूरी है, साथ साथ साइटेड प्रोफेसर्स भी वहाँ बैठना चाहिए टू बिल्ड अप any software which can help the visually impaired people to read mathematics symbols, mathematics textbooks, up to some extent at least. Otherwise, it is very difficult to develop such a software. Sighted professors must be take part in developing such a softwares for the benefit of the visually impaired community. Right. सर, थोड़ा सा मुझे अब डिस्क्रिमिनेशन वाले पार्ट पे बताएं कि आपके अंडर 6 लोगों ने पीएचडी की है, आप नेशनल इंटरनेशनल कई पब्लिकेशन कर चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, आप पहले असिस्टेंट प्रोफेसर से अब एसोसिएट प्रोफेसर और जल्द ही आप प्रोफेसर बनने वाले हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में डिड यू फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन? एंड सेकंड थिंग, इज देयर एक्सेप्टेंस फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड प्रोफेसर्स इन द सोसाइटी, इन योर ओन सर्कल? नहीं होता है एक्सेप्टेंस। उन लोग साइटेड पीपल के दिमाग में ये सोचते हैं कि ये विजुअली इम्पेयर्ड है, वो मैथमेटिक्स कैसा पढ़ा सकता है, मैथमेटिक्स में वो कैसे जॉब दिए उसको, कैसे आए ये लोग पढ़ाने के लिए, आते हैं ये लोग पढ़ाने के लिए, मगर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसे पढ़ाएगा मैथमेटिक्स, ये सोचते हैं दिमाग में। और क्लास में जाने के बाद स्टूडेंट्स में भी वो सोचते हैं कि ये लेक्चरर आए हमको पढ़ाने के लिए, कैसे पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। मेरे साथ ये हुआ, मगर 1 या 2 लेक्चर्स देने के बाद वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये लेक्चरर जो है ना, वो साइटेड लेक्चरर के बराबर है। इन 1 or 2 places he is more than that, he can do so many things, and they enjoyed my lecture and they gave a very good feedback. When I go to any interview in those days, the interview panel also think like that. But after asking questions, after listening to my answers, वो लोग ये सोचते हैं कि वो काम का आदमी है, उसको जॉब दे सकते हैं। So मैंने कई कॉलेज में पढ़ाया था, कहीं मैं पढ़ाया, मैंने गुड नेम कमाया था, बैड नेम नहीं आया। मेरे स्टूडेंट्स ने गुड फीडबैक दिया था। PhD scholars, they take PhD admission, they were given seats. After coming to the department, they understand that I am their professor. They come to my office to give the joining report. Then they understand I am visually impaired. वो भी सोचते हैं कि कैसा रिसर्च कराते हैं ये लोग। अफसोस की बात है, उनके अंडर मैंने सीट दिलवाया, क्या करूं। मगर कुछ दिन जाने के बाद वो बहुत सेटिस्फाई हो गए
PhD लेके गए मेरे पास से. Even now they are very good. They call me and they wish me on festivals, on auspicious days also. Of course they are with me. So they enjoy my teaching. For that I am very happy and I am very fortunate also. आपकी हॉबीज क्या है सर? कई हॉबीज मैंने छोड़ दिया. उन दिनों में मैंने चेस खेलता था. कई प्राइजेस भी कमाया था मैंने. कॉलेज के साथ भी खेलता था मैंने. I used to play on behalf of my college also. I played on behalf of my school. I played so many competitions and I won so many prizes. But I gave up chess because I suddenly lost my vision. I lost my vision suddenly and totally. At that time, I stopped playing chess. Next, I read books. I love reading. Reading is my hobby. Even today, I am continuing that hobby. I use Audible app. I listen to audiobooks and I read English novels by using my computer. Next, I love listening to music. I listen to so many podcasts and songs. Of course, I love Kishore Kumar, Hindi singer. I like his songs very much. I like Asha Bhosle singing also. I love listening to music. Who is your role model? My role models are so many. कई लोग हैं. कुछ नाम बता सकूं तो mainly my professor under whom I did my MPhil and PhD, Professor I. Ramabhadra Sharma sir. He is my role model. I learned how to treat students by observing him. In my 10th class, our Telugu teacher was very good, Srishti Lakshmi Prabhakar Sastri. He used to teach Telugu to us in a very good manner, but unfortunately he is no more today. Up to 10th class, my math teacher Subbarao sir and my physics teacher Srinivas Rao sir, they taught me very well. And in those days, my school principal Dr. B. Nageswar Rao, he is also one of my role models. After that, I learnt spoken English from Apex Institute of English. The director of that institute is Nageswar Rao sir. He is also one of my role models. They are very good. They treat students very well, like their children. And one more person, Dr. Madhusudan Rao. He is very good at mathematics. Whenever I get any doubt, I used to call him. Immediately, he solves any doubt. But unfortunately, I lost him. He passed away last year. That's a very big loss to me. Right. सर, मुझे इस इंटरव्यू करने का ईमानदारी से ख्याल आया नेशनल मैथमेटिक्स डे के दिन. प्रोफेसर रामानुजम साहब के बारे में जब हमने पढ़ा, उनके बारे में ट्रेंड चल रहे थे, उनका एक बड़ा फेमस थॉट है कि एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस ए थॉट ऑफ गॉड. तो उसको कहीं ना कहीं आप भी साबित कर रहे हैं कि कोई इक्वेशन मैटर करती नहीं है अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो. रामानुजम जी के बारे में हमें थोड़ा बताएं. Did you also get inspired by his personality? Yes, Srinivas Ramanujan is a pioneering mathematician of India in those days. He came from a very poor family from Tamil Nadu. He went to Cambridge. He did a very good research there. He lived for only 32 years of his age. He did so much. He is recognized because of his inventions. They are used in computer science nowadays. That's why we celebrate National Mathematics Day on December 22nd every year. It was announced as a National Mathematics Day in the year 2012 by our Honorable Prime Minister at that time, by Manmohan Singh ji. So we celebrate National Mathematics Day on that day every year. So I inspired by reading his life history. Even though he faced so many obstacles, poorness, without money, with so many difficulties, he could reach that level in mathematics. That is so much inspiring. By reading his life history, I am inspired. Not only that, the life histories of great people are always inspiring. Absolutely. If we read the life history of Leonard Euler is also a mathematician. He became blind after some age. Even after becoming blind, he authored so many books in mathematics in those days.
hundreds of years before. So Leonard Euler became blind when he was in 60s of his age. After that also, he did so many wonders. He invented so many things in mathematics. If we read the life history of Thomas Alva Edison, he became deaf. Even then, he invented so many things. The electrical bulb is his invention. So reading the life histories of such a great people, even though they are disabled, they could do so many things. I am not speaking about Srinivas Ramanujan. I am speaking about Leonard Euler and Thomas Alva Edison. Even though they are disabled, they did so much to this world. Right. फैमिली का रोल कैसे देखते हैं आप अपनी सक्सेस में? हाउ मच सपोर्ट यू गॉट फ्रॉम योर फैमिली? बहुत है, वो नहीं है तो हम कैसे? मेरी वाइफ ने बहुत मदद करती है. I was married at the age of 24 in the year 2000 on November 9th. Now she does typing for me. If I dictate any mathematics material for my students, she types that for me on computer, and she reads for me if I want anything. She helps me in every aspect. In one word, without her, I could not achieve these things. आपके माता पिता ने कभी सोचा था आप इतने सक्सेसफुल होंगे जब उनको पता चला कि अब आपको डिसेबिलिटी है? मेरे माता पिता ने उन दिनों में नहीं सोचे थे, मगर बहुत सोचते थे कैसे हो गए वो, कैसे उनका जीवन होगा. मेरे माँ ने बहुत रोया करती थी मेरे बारे में. ये आरपी सुनने के बाद क्या कर सकती थी, कैसे जीवन बिताता है वो बच्चा, कैसे पढ़ सकता है. मगर दे बिलीव्ड इन मी इन दोज डेज बिकॉज आई वाज ऑलवेज फर्स्ट इन द क्लास. उन लोगों को मेरे पढ़ाई में बहुत कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो लोग सोचते थे कि कैसा भी वो जी सकता है, किसी को पढ़ा के. पढ़ना ही, एजुकेशन ही उसका स्ट्रेंथ है. मेरे मदर का रोल बहुत है. उसने मुझे ये रीडिंग हॉबी उसने ही मुझ में डाली थी. मेरे फादर भी बहुत सपोर्टिव है, मगर उन दिनों में हमारा फैमिली पूर है. मेरे फादर में मुझे मदुरई ले चले थे, अरविंद हॉस्पिटल में, सरोजनी हॉस्पिटल हैदराबाद में भी लेके गए थे, मगर इलाज नहीं था. कैसे भी इलाज कराने के लिए वो लोग कई प्रयास किए थे, मगर कर नहीं पाए. तो रीडिंग मटेरियल, ये मतलब जो रीडिंग हैबिट है ये आपकी मदर ने डाली, ये बड़ा इंस्पायरिंग है और ये एक टेक अवे भी है सबके लिए कि बचपन से ही अगर बच्चों को रीडिंग हैबिट डेवलप कर दें तो इन फ्यूचर बहुत काम आती है. सर मुझे ये बताएं, व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? माय हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, नंबर 1, becoming a teacher. First time I became a lecturer in BHS Degree College for Women in the year 2000 August. That was my happiest moment. Of course, when I was married on 2000 November 9th. Next, my happiest moment is when I received MPhil degree from Honorable Governor at that time, Surjit Singh Barnala. That was my happiest moment. Next, I received PhD doctorate from Acharya Nagarjuna University, taking an appointment order from JNTU authorities on July 6th, 2010. That was my happiest moment because job is very important for people like us. If we have job and education, then only people respect us. Otherwise, people disrespect us. I faced so many heckling comments also from people. So it's a part of our life. We must be very strong. दिल और दिमाग से स्ट्रांग होना चाहिए. इस सोसाइटी में हमको जॉब होना जरूरी है. जॉब नहीं है तो, एजुकेशन नहीं है तो हमको किसी भी रेस्पेक्ट नहीं करता. One most touchy moment of your life? My mother passed away on February 4th, 2019. That's my most unhappy moment in my life. She passed away in my hometown. I went there with my family
बहुत रोया था मैंने, क्योंकि हाउ आई कुड परफॉर्म दोस रिचुअल्स। तो कैसे वो रिचुअल्स कर सकता हूँ मैंने, बड़ा बेटा हूँ मैंने मेरे फैमिली में, इसीलिए दैट्स द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट थिंग इन माय लाइफ। क्या बदला है उस टाइम पे और आज के टाइम में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, और क्या बदलने की जरूरत है? टेक्नोलॉजी, नाउ टेक्नोलॉजी इज नाइस, वेरी गुड। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैंने नॉवेल्स पढ़ सकता हूँ, बुक्स पढ़ सकता हूँ, कई लोगों का एपीजे अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर पढ़ सकता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। उन दिनों में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए वो सब नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के साथ मैंने ऑनलाइन में भी क्लासेस ले सकता हूँ, ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ, मटेरियल भेज सकता हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर सकता हूँ। आई कैन शेयर माई नॉलेज थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक it transfers the entire world of a visually impaired person. If it is not there, we are in dark. What needs to be changed? बदलाव सोसाइटी में भी आना चाहिए। कई पीपल है, बैंक मैनेजर्स है, लेक्चरर्स है, विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में प्रोफेसर्स है, मैंने कई लोगों को मिल चुका हूँ, सिंगर्स है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स है। सोसाइटी उसको क्या मिलना है वो देना है, पहले रेस्पेक्ट देना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। बसेस में या ट्रेन में उन लोगों को थोड़ा सा मदद करना है। रोड क्रॉस करने पर कोई भी आगे नहीं आता है, एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है तो बहुत कम आदमियों ने हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आता है। बस में जाने पर वो बस वाला, वो ड्राइवर भी बस नहीं रोकता है हम के लिए, हम ठीक तरह से चढ़े या नहीं वो नहीं देखता है। वो परिवर्तन आना है इन सोसाइटी में। बस में भी हम खड़े रहे तो सीट भी नहीं देते साइटेड पीपल ने, उस चेंज आना है सोसाइटी में। सोशल एटीट्यूड नीड्स टू बी चेंज्ड। यस, सोशल एटीट्यूड नीड्स टू बी चेंज्ड। इवन इन द एजुकेशनल प्लेसेस कुछ फैसिलिटीज देना है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को। प्रोफेसर्स भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को मदद करना है एजुकेशन में। कॉलेज में भी कॉलेज में घूमने के लिए थोड़ा सा मदद होना है। वो कुछ मदद करते हैं, मगर कॉलेज के साइड से भी एग्जाम लिखने के लिए आजकल स्क्राइब्स नहीं मिल रहे हैं। मुझे कई फोन्स आते हैं स्क्राइब्स के लिए। स्टूडेंट्स लोग एग्जाम लेने के लिए जाते हैं, स्क्राइब्स नहीं मिलते। स्क्राइब सोचता है वो भी चेंज आना चाहिए सोसाइटी में। क्या होता है, जाके एग्जाम उनके लिए लिखते तो क्या होता है, मगर एक विजुअली इम्पेयर्ड के साथ स्क्राइब करने के लिए कोई भी नहीं आता। ये परिवर्तन आना है इंडिया में। तो तीन चीजें मुझे समझ आई हैं: सोशल एटीट्यूड, एक्सेसिबिलिटी एंड एम्पैथी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। यस, वी डोंट वांट सिंपैथी, वी वांट एम्पैथी। क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज माने एजुकेशन must be given the number one importance. एजुकेशन के साथ ही हमको प्रेफरेंस मिलेगी इन सोसाइटी में, हम पूरा गर्व के साथ घूम सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो रीड वेल एंड बी स्ट्रांग इन योर माइंड आल्सो। डिसेबिलिटी challenges you, you please challenge the disability. ग्रेट। आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू टू कीप योर mental health strong? I read books, I listen to great people's speeches, I listen to some podcasts, and I listen to some TV shows which are very good in nature. I listen to good music, I meet people, and with this I keep myself engaged, and then only I feel myself confident. Thank you so much sir for giving us time. It was wonderful talking to you. और ये आपकी पहली इंटरव्यू है तो उम्मीद है कि you should have also enjoyed, और उम्मीद यही करते हैं कि इन फ्यूचर भी आप हमें समय देते रहेंगे and we can continue talking to you on mathematics for the blind. Thank you so much sir. Thank you so much. Thanks to the audience, and thank you to the Radio Udaan. I thank everyone who made it possible. Thank you all. Namaskar.
तो आज हमने बात की डॉक्टर श्रीनिवास कुमार जी से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, यूक्लिड मैथ्स करके, EUCLID स्पेस MATHS, मैथ्स, यूक्लिड मैथ्स। तो आप अगर मैथ से रिलेटेड लेक्चर सुनना चाहते हैं तो इनके यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। आपने उनकी लाइफ जर्नी को सुना, उम्मीद है कि आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। और अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, टिप्स ले सकते हैं और इन फ्यूचर हमें और विजुअली इंपेयर्ड मैथमेटिशियंस मिलेंगे। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। Travel opens your heart, broadens your mind, and fills your life with stories to tell. Come and catch a new story at Purple Fest in Panaji, Goa from 6th to 8th of Jan 2023. I am all set. Are you ready to? Hurry! Last date of registration is 20th December 2022. A goal without a plan is just a wish. So don't just keep wishing. Do your bookings right away for the Purple Fest Goa from January 6 to 8. See you there. Hurry up. The last date for registration is 20th December.